Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn class 10th English textbook chapter number 3 then part 2 the black aeroplane मतलब काला हवाई जहाज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक पायलट रहता है जो एरोप्लेन को चलाता है और वो अपने मन में सोचता है, वो घर वापस आ रहा होता है तो फिर मन में सोचता है कि मैं अपने घर जल्दी पहुंचूंगा तो अपनी फैमिली के साथ डिनर करूंगा। तो इसी सोच में वह एरोप्लेन को बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब चांद द मून था वो पूर्व दिशा में उग रहा था। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे यानी स्टार्स मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे। एक पायलट की कहानी है जो क्या करता है, एरोप्लेन को चलाता है। क्या कहता है कि जो चांद है वो पूर्व दिशा में उग रहा था और मेरे पीछे तारे थे, स्टार्स थे, मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं सो रहे जो ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेले होने से खुश था। देन आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और क्या कहते हैं कि जब मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर इंग्लैंड वापस जा रहा था। एक पायलट है वो बता रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था, ड्रीम्स देख रहा था, और अपने परिवार के साथ होने का इंतज़ार कर रहा था। अपने परिवार के साथ मैं होऊंगा ऐसा करके वो वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और क्या कहता है कि मैं अपनी घड़ी की ओर, जो उसने हाथ में पहनी थी घड़ी, उसकी ओर देखा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। देन 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 बज रहे थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। देन एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने विमान के नाक के पीछे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और क्या देखा कि मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-080 हियर, कैन यू हियर मी। क्या कहते हैं, उसे क्या दिखा, जैसे उसने जो एरोप्लेन था उसके नाक के पीछे देखा तो उसे क्या दिखी, मुझे अपने क्या कहता है कि एक बड़े शहर की, बड़ी सिटी की रोशनी दिखाई दी, लाइट्स दिखाई दी। देन आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और मैंने रेडियो चालू किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। क्या कहता है कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS क्या कहता है 088 यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, इस तरीके से वो कहता है। उसे शहर की बड़ी रोशनी दिखाई देती है तो उसने अपना रेडियो था उसको चालू किया और कहा। तो आपको याद रखना है क्या कहता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। देन उसके आगे इनके साथ क्या होता है, पायलट के साथ हम देखेंगे। देन
The voice from the radio answered me immediately. DS088 I can hear. और रेडियो से आई जो आवाज़ थी उसने मुझे तुरंत उत्तर दिया, DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ। उसने किसको उसने ये किया, रेडियो को चालू किया और क्या कहा कि पैरिस कंट्रोल रिपोर्टर DS088 हियर कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते। तो वहाँ से तुरंत आवाज़ आई जैसे कि DS088 आई कैन हियर यू, मतलब DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. फिर क्या कहता है कि अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। देन DS088 ओवर ऐसा कहता है, फिर उसकी बातें बंद हो जाती है, ओवर हो जाती है, तो उनको गाइड करता है। देन आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. और तब क्या करता है, जो पायलट रहता है तो क्या करता है कि उसने अपने मैप को, नक्शा को और कंपास को देखा, तो अपने दूसरे और अंतिम ईंधन जो टैंक पर स्विच किया, तो डकोटा जो था उसको इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर उसने मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश breakfast, everything was going well. It was an easy flight. और क्या कहता है कि जो नाश्ते के लिए मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। और कैसा नाश्ता, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश नाश्ता यानी इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी फ्लाइट। और बढ़िया, सबसे अच्छा कौन सा था, बड़ा अंग्रेजी नाश्ता या फिर बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता, सब कुछ ठीक चल रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। ये जैसे है जो पायलट जो है वो एरोप्लेन को चला रहा है और सोचता है कि मैं अपने जल्दी घर पहुंच जाऊंगा हॉलीडेज़ के लिए, अपने फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, इस तरीके से सोचा और मैं घर जल्दी पहुंचूंगा करके वैसा सोचता है। और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और सब कुछ ठीक से चल रहा था और यह एक आसान उड़ान थी, मतलब उसको लग रहा था कि ये बहुत इजी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी when I saw the clouds, storm clouds. और क्या देखा उसने, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी when I saw the clouds. और जब मैंने बादलों को देखा, जो वो क्या कर रहा था, एरोप्लेन चला रहा था, तो उसने क्या देखा, क्लाउड्स को देखा। तो पेरिस मुझसे कम से कम उसके कितने करीब था कि 150 किलोमीटर पीछे था। पेरिस से मतलब वो आगे निकल चुका था। स्टॉर्म क्लाउड और तूफानी बादल उसको दिखाई दे रहे थे। दे वर ह्यूज, और वे कैसे थे, वे बहुत बड़े थे। वो जो बादल थे वो बहुत ही बड़े थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। जो पायलट था उसने 150 किलोमीटर पेरिस को पीछे छोड़ दिया था। पेरिस से वो आगे निकल चुका था और उससे बहुत तूफानी बादल दिखे, स्टॉर्म बादल दिखे, और वो बादल इतने बड़े थे कि उसको एक काला पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। देन आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और क्या करता है कि वो कहता है कि I knew, मतलब मुझे पता था, मुझे मालूम था कि मैं इनके ऊपर और ऊपर नहीं उड़ सकता, मेरे पास इतना ईंधन, उनके पास फ्यूल नहीं था।
कि मैं उनके पास चारों ओर उत्तर या फिर दक्षिण की ओर मुड़ सकूं। वो क्या कहता है कि मुझे उसको पता था कि उसके पास इतना ईंधन नहीं था, कि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो साउथ या फिर नॉर्थ की साइड जाए और काले जब क्लाउड्स था जो उसको पहाड़ की तरह लग रहा था, सामने पहाड़ है ऐसा लग रहा था, तो आगे पीछे यानी वो नॉर्थ साउथ में जाए तो उसके पास इतना फ्यूल नहीं था, इतना ईंधन नहीं था कि वहाँ वो जहाँ पे जा रहा था यानी इंग्लैंड जा रहा था वहाँ पे वो नहीं पहुँच सकता था। तो वो क्या करता है कि वो इतना उड़ सकूँ इतने पास उसके उतना उनके पास फ्यूल नहीं था। फिर क्या होता है देखते हैं, क्या वो काले जो क्लाउड्स है पहाड़ जैसे पहाड़ से लग रहे थे उसमें से घुसता है या फिर वो नॉर्थ या फिर साउथ की ओर मुड़ता है। देन आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। फिर क्या करता है कि पायलट है वो कहता है कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, उसने काले जो बादल थे मतलब काले बादल यानी और जो ब्लैक उसको क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे जो पहाड़ की तरह लग रहे थे, तो फिर वो उसको देखकर वो सोचता है कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन क्या कहता है, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ और मुझे क्या चाहिए, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता चाहिए था। वो उस क्लाउड से आगे उसमें से पार होकर जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर का इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट था उसे वो चाहिए था, उसको घर जाना था। देन आई विल टेक द रेस्ट आई थॉट, फिर क्या सोचता है कि मैं जोखिम लूँगा, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रैट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने सोचा कि मैं जोखिम लूँगा और उस पुराने जो डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। उसे डकोटा था उसको क्या किया, सीधे तूफान में जो भी वहाँ पे क्लाउड्स बन गया था जो पहाड़ की तरह लग रहा था वहीं पे उसने उसको अपने एरोप्लेन को उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसने उस जोखिम भरे स्थान में जोखिम भरे जो बादल थे उस पर अपना जो एरोप्लेन था उसको उड़ा दिया। फिर आगे क्या होता है पायलट के साथ हम देखते हैं, जो बहुत कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। देन इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। जब वो काले बादल में घुसा तो फिर उसको सब कुछ अपने आसपास काला दिखाई देने लगा। तो वो कहता है कि बादल के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। देन इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। देन क्या होता है कि जो एरोप्लेन था वो हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। वो काले बादल में काले क्लाउड्स में जैसे घुसा तो उसके लिए सब कुछ काला हो गया, सब काला काला ही दिखाई दे रहा था और बाहर कुछ भी देखना असंभव था, इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और क्या देखा कि जो पुराना क्या था, एंड ओल्ड एरोप्लेन यानी पुराना एरोप्लेन था वो हवा में क्या करता था, जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, उछलता और घूमता रहा। कहाँ पे? हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, और क्या देखा मैंने, कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पायलट था उसने क्या किया, उसको और एक एरोप्लेन दिखाई दिया तो वो देखता है कि अपने कंपास की ओर देखता है तो कंपास का जो स्विच था वो कुछ भी नहीं बता रहा था, और ये जो ब्लैक क्लाउड था उसमें इसने पायलट ने अपना एरोप्लेन था उसको घुसा दिया, क्योंकि इसको ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी था। ये ब्रेकफास्ट के बारे में यानी इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था, और जब देखा तो उसकी जो आँखों से यकीन नहीं हुआ कि उसकी जो आइस है, फिर क्या होता है कंपास है वो गोल गोल घूम रहा था, मतलब कुछ भी उसका कंपास था वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बता रहा था, कोई भी दिशा नहीं बता रहा था कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ पे रुकना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये
बिल्कुल बताना बंद हो गया था, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। माई आइज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। उनकी जो कंपास थी वो गोल गोल घूम रहा था और बंद हो गया था और काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और जो अदर्स जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उपकरण थे, वो भी अचानक बंद हो गए। उसके जाने का जो रास्ता था जिससे वो इस्तेमाल करता था कहीं जाने के लिए, किसी को हेल्प के लिए, तो सारे जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे बंद हो गए। देन आई ट्राइड रेडियो, और मैंने रेडियो आजमाया, रेडियो को ट्राई करी। तो ये जो पायलट था वो क्या करता, अपने एरोप्लेन को ब्लैक जो क्लाउड्स में घुसा दिया। फिर उसके साथ क्या होता है कि सारा काला काला दिखता है, कुछ भी उसके लिए देखना भी इम्पॉसिबल हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ तक कि उसके जो कंपास थी वो भी गोल गोल घूम रहा था और पूरे तरीके से बंद हो गया, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। और जो उनके पास अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो उपकरण थे, वो भी बंद हो गए थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तो फिर उसने एक लास्ट चांस, उसके पास क्या था कि रेडियो था, तो उसने रेडियो को कोशिश की। तो इसके बाद देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है, क्या उसको हेल्प मिलती है, क्या वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में पहुंचता है। देन नेक्स्ट, पेरिस कंट्रोल। फिर क्या करता है, अपने रेडियो को वो ट्राई करता है, कोशिश करता है, आजमाता है। तो देखते हैं क्या होता है। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मतलब पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, और कोई जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज दैट टू, रेडियो भी बंद हो गया था। उसके पास लास्ट चांस था, जो रेडियो था वो भी बंद हो गया था, डेड हो गया था, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और रेडियो भी बंद हो गया था, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और मैं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। क्या कर रहा था, द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, उसके पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और क्या कहता है कि मैं तूफान में खो गया हूँ। फिर क्या होता है उनके साथ, देखते हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और फिर मेरे बहुत नज़दीक काले बादलों में मैंने एक हवाई जहाज़ को देखा। तो उसने कौन सी हवाई जहाज़ को देखा, यहाँ पे देखेंगे। फिर क्या करता था, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे सारे डेड हो चुके थे। तो वो कहता है कि मैं तूफान में खो गया था, और फिर मैंने एक एरोप्लेन को एक एरोप्लेन था, उसको नज़दीक काले जो बादल थे यहाँ पे, वहाँ पे मैंने एक हवाई जहाज़ को देखा। तो ये कौन सी हवाई जहाज़ को देखता है, यहाँ पे एक हवाई जहाज़ है, उसे यह पायलट है वो देखता है। देन इसके बाद क्या होता है, देखते हैं कि जो एक एरोप्लेन को देखता है कि जो मैं यहाँ पे हूँ, तो एक एरोप्लेन मैं देख सकता हूँ उसको करके। देन क्या देखता है उसमें, और आगे पढ़ते हैं। It had no legs, no its wings, but I could see it flying next to me through the storm. और लेकिन मैंने क्या देखा कि उनके जो पंख थे उस पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं इसे तूफान के बीच के बगल में उड़ते हुए देख सकता था। ये जो एरोप्लेन था उसमें कुछ भी रोशनी नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, लेकिन ये जो पायलट है वो उसे देख सकता था कि इसके बगल में उड़ते हुए ये इसको देख सकता था, इसमें कोई भी रोशनी नहीं थी। देन I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved.
देन जो अनदर प्लेन्स में था, कोई था जो पायलट चला रहा था, तो वो जो पायलट है जो तूफानी बादल में खो गया था, वो कहता है कि मैं पायलट का चेहरा मेरी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था, उसकी ओर जो मुड़ा था। यहाँ पे देखते हैं जब पायलट का जो चेहरा था वो अपनी ओर, ये कहता है कि अपनी ओर मुड़ा हुआ वह देख सकता था पायलट को। और क्या देखा कि मैं दूसरे जो व्यक्ति था उसको देखकर बहुत खुश हुआ। ये जो पायलट था उस व्यक्ति को देखकर खुश हुआ। उसने अपना एक हाथ उठाया और हाथ हिलाया। उसे क्या करता है, अपने एक हाथ को उठाता है और हाथ को हिलाया। देन क्या कहता है आगे हम देखते हैं। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। और कहता है कि मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। देन ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, मतलब वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या करता है, जो यहाँ पे रहता है वो क्या अपना हाथ उठाता हिलाता है कि आप मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे, ऐसा वो कहता है। और ये सोच रहा है कि वो जानता है कि मैं खो गया हूँ, इसलिए वह मेरी हेल्प करने की, मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। देन पायलट के बारे में पढ़ रहे थे, आगे देखते हैं उसके साथ क्या होता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. और कहता है कि उसने अपना जो विमान था उसे धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ लिया, उसने मोड़ दिया। देन इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और मेरी डकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। उसके पास जो एरोप्लेन था, डकोटा था, उसके सामने वो जो एरोप्लेन था उसने अपना मोड़ लिया और उसका पीछा करना उसके लिए इजी हो गया। इजी फॉर मी टू फॉलो हिम, उसके पीछा करना उसके लिए इजी हो गया। अब उसको एक डायरेक्शन मिल गया जहाँ उसको जाना था। तूफानों में खो गया था, उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है। देन आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंच एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और कहता है पायलट कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब विमान के पीछे जाने में बहुत खुश था, क्योंकि वो खो गया था तो उसे कुछ डायरेक्शन मिला तो वो बहुत हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था। देन आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंच ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे बाद वह अजीब काला हवाई जहाज अभी भी क्या था, बादलों में मेरे सामने था। Then now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और पुरानी डकोटा के आखिरी टैंक में सिर्फ इतना ईंधन बचा था, इतना फ्यूल बचा था कि वह 5 से 10 मिनट तक उड़ सके। अब उसको एक डायरेक्शन मिल गया, अब उसके पास फ्यूल भी बहुत कम था, इतना था कि वो 5 से 10 मिनट उड़ सके अपने एरोप्लेन में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन बट देन he started to go down and I followed through the storm। और इतने 5 से 10 मिनट उड़ सके उतने पास बचा था। फिर उसे क्या होगा, फिर मुझे फिर से डर लगने लगा था कि फिर वह नीचे जाने लगा और तूफान में उसका पीछा करता रहा। उसको जो पायलट था उसको डर लगने लगा कि फिर से मैं जो काले जो क्लाउड्स है उसमें तूफानी में स्टॉर्म में खो ना जाऊँ, इसका उसे डर था। और फिर वह नीचे जाने लगा अपने एरोप्लेन से। फिर उसने तूफान का पीछा करता रहा, उसका पीछा करता रहा। किसका, जो पायलट था वो तूफान था उसका पीछा करता रहा। जो उसके आगे जो एरोप्लेन चल रहा था वो इतना बहुत तूफान था, फिर भी वह उस एरोप्लेन का उस तूफान में पीछा करता रहा। देन सडनली I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me।
और अचानक बादल से बाहर आ गया और मेरे सामने रोशनी की दो लंबी सीधी रेखाएं दिखाई दी, कैसे स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, टू लॉन्ग स्ट्रेट, दो लंबी सीधी रेखाएं दिखाई दी लाइट की। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। जो पायलट था आखिरकार वो कहाँ पे पहुँच जाता है, उसे दो लंबी सीधी रेखाएं दिखाई देती है और एक रनवे था, एक हवाई अड्डा था। कहाँ था? एक एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. और कहता है कि मैं काले हवाई जहाज़ में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था। जो उससे डायरेक्शंस पे, जो उसे सही डायरेक्शन पे लेके उसको सेफ रखा, सुरक्षित तरीके से पहुँचाया। तो फिर उसको अपने दोस्त कहता है कि वो दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन जो आसमान था वो बिल्कुल ब्लैंक था, एम्प्टी था। देन देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और कहता है कि काला हवाई जहाज था वो गायब हो गया था, बिल्कुल वहाँ पे नहीं था। देन आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे कहीं नहीं देख पाया। देन जो पायलट था वो वो लैंडेड कर चुका था लैंड, और सुरक्षित तरीके से वो हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट में पहुंच चुका था। देन वो देखता है जब पीछे मुड़कर कि जो वो एरोप्लेन कहाँ था जिसने मुझे सही डायरेक्शन है, तो फिर वो उसे बादल में गायब हो चुका था, एम्प्टी था, गायब, मतलब जो बादल था वो बिल्कुल खाली था, उसे कहीं नहीं देख पाया। देन आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota नियर द कंट्रोल टावर। और देन आगे क्या होता है कि कहता है पायलट कि मैं उतरा और जो कंट्रोल टावर था, आई लैंडेड मतलब जमीन को लैंड किया, देन सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota नियर द कंट्रोल टावर। मैं उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से दूर जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. और क्या कहते हैं कि जो और कंट्रोल जो सेंटर था उसमें एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो दूसरा जो पायलट कौन है, मैं शुक्रिया कहना चाहता था। और क्या हुआ, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। और क्या करता है, वो क्या करता है, उसने मुझे, जो वहाँ पे वुमेन थी वो उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर हंस पड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो सुरक्षित लैंड किया ये पायलट। तो फिर क्या कहता है कि वो जो उतरा और जो कंट्रोल टावर के पास वो पुराने डकोटा से दूर जाने का उसे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन जो उसने कंट्रोल सेंटर में एक महिला थी इसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ये जो था वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, और जो दूसरा पायलट कौन है, मैं शुक्रिया कहना चाहता था। ये कहता है कि जो उसको डायरेक्शन दिया उसको शुक्रिया करना चाहता था, थैंक्स करना चाहता था। और ये जो थी महिला उसने मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा, फिर हंस पड़ी है, पायलट कहता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, पायलट था वो बिल्कुल सेफ तरीके से लैंड कर चुका था। Then another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. फिर जो वहाँ पे वुमन थी वो कहती है कि एक और हवाई जहाज का up there in this storm, मतलब इस तूफान के ऊपर। Then other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar.
और कहते हैं कि आज रात कोई और जो हवाई जहाज़ था वो नहीं उड़ रहा था रडार पर, सिर्फ तुम्हारा ही हवाई जहाज़ दिख रहा था। देन एक और हवाई जहाज़ जो इस तूफान के ऊपर आज रात और कोई नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारा जो हवाई जहाज़ था वो उड़ रहा था और रडार पर केवल एक ही जहाज़ जो तुम्हारा था वो दिखाई दे रहा था। ऐसा वो जो महिला थी, वुमेन थी, वो कहती है। Then so who'd help me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? फिर कहती तो बिना किसी कंपास या फिर रेडियो के या फिर बिना किसी फ्यूल के, ईंधन के मुझे वहाँ सुरक्षित पहुँचने में किसने मेरी हेल्प करी, किसने मेरी मदद करी। ऐसा है वो जो पायलट था ऐसा कहता है। देन और उसमें क्या हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि उस जो आदर्श जो एरोप्लेन था जिससे पायलट को दिखाई दे रहा था उसमें रोशनी भी नहीं थी। तो फिर कहते हैं कि हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। तो बिना रोशनी के, बिना लाइट्स के तूफान में उड़ रहे उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था। तो यहाँ पे बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है ये जो पायलट था कि जो बिना लाइट्स के, बिना कंपास, बिना रेडियो, विदाउट रेडियो, देन विदाउट फ्यूल, तो उसी ने मुझे यहाँ पे सुरक्षित पहुँचने में मदद की। तो वो जो बिना रोशनी के जो उड़ रहे, तूफान में उड़ रहे जो उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, ये शौक हो जाता है। उसी को है उस ब्लैक एरोप्लेन था, उसी ने इसकी हेल्प की। Then like, share and subscribe, and thanks for watching this video.